हालात भारत में कभी इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जो भ्रष्टाचार करने वाले थे वो सत्ता से विदा हो गए। जो 100 करोड़ में से 85 करोड़ निकल जाते थे, जो विकास की योजनाओं का पैसा गुंडों और अपराधियों और माफियाओं की तिजोरियों में भरने का रास्ता खोल देते थे, जो आतंकवादियों तक के मुकदमे वापस लेते थे, ऐसे श्री अखिलेश यादव जी को इतना ही मैं कहूँगा कि आजकल श्री राहुल गांधी जी के साथ में और अखिलेश यादव जी सत्ता में रह चुके हैं 2012 से 2017 तक। जब अपना कार्यकाल वो देखेंगे तो उनको शर्मिंदगी होगी कि अपने कार्यकाल में जो वो फर्जी पीडीए की बात करते हैं, वो फर्जी पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी बनकर के रह गया था। इसलिए 2027 में जो 2024 में उन्हें कुछ सफलता मिल गई थी, वह 2027 में दोहराने में कतई कामयाब नहीं होंगे। जनता उनकी असलियत समझ गई है। इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हरियाणा में तीसरी बार सरकार, महाराष्ट्र में तीसरी बार सरकार, दिल्ली में 26 साल बाद सरकार, झारखंड में हम मुख्य विपक्षी पार्टी हैं और बिहार में हमारी सरकार बनने जा रही है। और 27 में इतनी बड़ी विजय जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यहाँ पर फिर से प्राप्त करेगा, जिसकी कल्पना श्री अखिलेश यादव जी को नहीं है। उनके गुब्बारे की हवा निकल जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। एक जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने पर मुकदमा दर्ज होने का संवैधानिक नियम है। आप जिस सम्मेलन में आए हैं उसमें जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके सम्मेलन किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना, क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा स्पष्ट संदेश है कि वो संविधान सभा की जिनके जयंती की पूर्व संध्या पर समारोह है, वो संविधान सभा के सदस्य थे, देश की संसद के सदस्य थे, वो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो महाराष्ट्र की राजनीति के प्रमुख स्तंभ थे। और उनके कार्यक्रम के लिए जो मुझे बुलाया गया, उसको जातिवाद के चश्मे से किसी को देखने की जरूरत नहीं है। समाज में जो भी पीछे है उसको आगे लाने के लिए, उसको मुख्यधारा पहुंचाने के लिए हमको जहां भी जाना पड़ेगा वहां जाएंगे। इसको जातिवाद नहीं, इसको विकासवाद के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, इसको राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से।